हेलो माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप कि फ्रेंड्स आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो ज्योग्राफी में पढ़ा रही थी, ज्योग्राफी का बुक आप जानते हो चल रहा था, तो उसका पहला लेसन मैंने कंप्लीट किया था, पहले लेसन का। ठीक है, इसे तो हो गया था। उसके बाद लेसन आपका 2 चल रहा था। लेसन 2 का जो नाम था वो था भूगर्भिक संरचना। तो इसका मैंने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड लेक्चर कंप्लीट किया था। तो आज इसका 4th लेक्चर चलने वाला है और इसमें हम लोग चौथे लेक्चर में आज ये पढ़ने वाले हैं कि यहाँ पे कुड़प्पा चट्टान के बारे में, संरचना के बारे में। ठीक है, इससे पहले आप लोगों ने 2 संरचना के बारे में पढ़ लिया है, एक आर्कियन, दूसरा धारवाड़। ठीक है, और आज हम लोग यहाँ पे ये पढ़ने वाले हैं कुड़प्पा के बारे में। जानते हो कुड़प्पा क्या है? कुड़प्पा एक संरचना है, एक चट्टान है। तो हम लोग इसके अंतर्गत ये पढ़ेंगे कि आखिरकार इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती है इस चट्टान में और क्या चीज़ें नहीं पाई जाती है, कैसे इसका विकास हुआ, ये सारी बातें। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे लिखा है भूगर्भिक संरचना। भूगर्भिक मतलब आप जानते हो कि जो भूमि है, हम लोग उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग जो लेसन 1 था उसमें तो भारत के नामकरण को लेकर हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन अब जो लेसन 2 आपका ये चल रहा है, पार्ट 2 चल रहा है, इसमें हम लोग पृथ्वी के भूमि के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जानते हो जब भूमि के बारे में पढ़ रहे हो तो भाई सीधी सी बात है, उसमें चट्टान वगैरह से तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ पे ये सब टॉपिक चल रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है भूगर्भिक संरचना, जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर। अभी हम लोग इसका सामान्य परिचय ही पढ़ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है जनरल इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को मैंने लिखा है जो कि कुड़प्पा से क्या है, संबंधित है। इसी के अंतर्गत इसकी बातें की गई हैं। चलिए हम इस पॉइंट को समझ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्या है। पॉइंट नंबर 1 ये है कि देखो, आर्कियन और धारवाड़। मैंने आपसे कहा कि इससे यानी कुड़प्पा को पढ़ने से पहले आप लोगों ने आर्कियन चट्टान को और धारवाड़ चट्टान को पढ़ लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आर्कियन और धारवाड़ संरचना में अपरदन और भौतिक रासायनिक परिवर्तन से प्राप्त अवसादों के निक्षेपण के द्वारा कुड़प्पा संरचना का विकास हुआ। कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे पूछा जाए कि कुड़प्पा का विकास, मतलब इसका कुड़प्पा का विकास कैसे होता है, तो आपको बताना है कि जो आर्कियन है, आर्कियन चट्टान, और जो धारवाड़ चट्टान है, इसके संरचनाओं में अपरदन मतलब समझते हो, मैंने आपको बताया था ना, जैसे कटाव। ठीक है, जैसे मिट्टी का कटाव हो गया, या फिर जैसे कि बोल दिया आप किसी चट्टान का कटाव हो गया, तो उसे बोलते हैं अपरदन। तो यहाँ पे कह रहा है कि आर्कियन और धारवाड़ संरचना के मतलब संरचना में अपरदन यानी कटाव के मतलब द्वारा अपरदन और भौतिक रासायनिक, यानी इसमें और इसमें जो भौतिक और जो रासायनिक परिवर्तन होंगे उसकी बात कर रहा है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से, अब देखो, जब परिवर्तन हो गए उसके बाद जो चीज़ें प्राप्त होगी, क्या होगा, उसके बाद जो चीज़ें प्राप्त होगी उसी को बोलेंगे अवसाद। और उसी अवसादों के निक्षेपण यानी परिवर्तन से क्या होगा, इसके द्वारा कुड़प्पा संरचना क्या हुआ, विकास हुआ। ठीक है, ये तो हुआ कि कुड़प्पा का विकास हुआ कैसे। ठीक, तो यहाँ पे इतना समझ सकते हो कि कुड़प्पा के विकास में आर्कियन और धारवाड़ संरचना का भूमिका होता है। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या कह रहा है, हुआ है, यहाँ पे कह रहा है ना कि संरचना का विकास हुआ है। उसके बाद इसमें चूना पत्थर, यहाँ देखो, इसमें चूना पत्थर का सर्वाधिक भंडार है। कहने का मतलब ये है कि जो कुड़प्पा आपका है संरचना, इसमें आपको चूना अधिक पाया जाता है ना। इसमें कह रहा है कि चूना और पत्थर का सबसे ज़्यादा क्या है, भंडार है, मतलब इसमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो ये कह रहा है इसमें भी देखो, इसमें भी जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि मैंने आपको जब आर्कियन संरचना के बारे में पढ़ाया था तो उसमें क्या था कि उसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते थे। किसमें, जो आर्कियन संरचना मैंने जब फर्स्ट बार पढ़ाया था आर्कियन के बारे में, संरचना के बारे में, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि उसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, जबकि जो मैंने आपको धारवाड़ पढ़ाया था उसमें पाए जाते हैं। लेकिन अब फिर से बात यहाँ पे क्या आ रही है कि आपका जो कुड़प्पा चट्टान संरचना है, इसमें भी क्या होता है, इसमें जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ लो कि किसमें जीवाश्म का अभाव पाया जाता है और किसमें नहीं पाया जाता। तो यहाँ कुड़प्पा में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है और आर्कियन में तो जीवाश्म पाए ही नहीं जाते हैं। और यहाँ पे जो धारवाड़ संरचना मैंने आपको पढ़ाया था उसमें जबकि जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये संरचना बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और संगमरमर की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। वाह, क्या देखो, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ गया है। अगर ऑप्शन में आपको प्रीलिम्स में मान लो पूछ ले कि ऐसे ऑप्शन के रूप में कि बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और संगमरमर की चट्टानों के लिए कौन सी संरचनाएं प्रसिद्ध हैं, कौन सी चट्टान प्रसिद्ध है,
तो वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन रहेगा। जैसे मान लो आरकियन दे दिया, धारवाड़ दे दिया, कुड़प्पा दे दिया और एक कुछ और दे दे, तो वहाँ पे आप कैसे वहाँ पे सिलेक्ट कर पाओगे? तब कर पाओगे ना जब आपको पता रहेगा। तो यहाँ पे आप इसे समझ लो, यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये संरचना, कौन सी संरचना, मैं बात कर रही हूँ कुड़प्पा की, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि ये संरचना बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और संगमरमर की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। तो इतना याद रखो कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो कुड़प्पा संरचना होती है, चट्टान होते हैं, वो किस लिए प्रसिद्ध होते हैं, तो इसमें आपको बताना है कि संगमरमर के लिए ये प्रसिद्ध है, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, इन सब के लिए ये क्या है, प्रसिद्ध है, ठीक है, कुड़प्पा संरचना। आगे चलें, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे जो आपका अगला पॉइंट है वो कह रहा है कि धारवाड़ चट्टानों की अपेक्षा, ये कह रहा है कि धारवाड़ चट्टानों की अपेक्षा कुड़प्पा चट्टानें आर्थिक दृष्टि से कम महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब ये है कि जितना आप यहाँ पे देखो, हम लोगों ने जो धारवाड़ चट्टान के बारे में पढ़ा था, इनका आर्थिक दृष्टि से महत्व अधिक था, परंतु इनके ये परतों के नीचे चले जाने की वजह से इनका क्या मतलब, इनका यूज़, इनका उपयोग कर पाना थोड़ा कठिन था, लेकिन ये आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। लेकिन यहाँ पे अब क्या कह रहा है कि धारवाड़ चट्टानों की अपेक्षा, मतलब अपेक्षा का मतलब ये है कि इनसे अच्छा, मतलब ठीक है, ये कह रहा है कि धारवाड़ चट्टानों की अपेक्षा मतलब इससे अच्छा कुड़प्पा चट्टानें क्या हैं, आर्थिक दृष्टि से कम महत्वपूर्ण है, मतलब ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है पैसे के नज़रिए से देखा जाए तो, ठीक। इन चट्टानों में आप ये भी सोचोगे ना कि चट्टान की आवश्यकता कहाँ पड़ती है, तो जानते हो भाई चट्टान की आवश्यकता आपको कहाँ पड़ती है, जैसे कि आपको इमारत बनाना हो, घर वगैरह बनाना हो, तो इसमें चट्टान की आवश्यकता पड़ती है ना, तो उसे काटा पीटा जाता है, फिर उसे बहुत कटिंग किया जाता है। उसके बाद जो आपके यहाँ विभिन्न प्रकार की चट्टानें देखने को मिलती है, वो इन्हीं सबसे तो बनी होती है, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि धारवाड़ चट्टानों की अपेक्षा कुड़प्पा चट्टानें आर्थिक दृष्टि से कम महत्वपूर्ण है। इन चट्टानों में लोहा, अब देखो फिर बात कर रहा है कि इसमें क्या क्या पाई जाती है, क्या क्या चीज़ें। इन चट्टानों में क्या कह रहा है, लोहा और बात हो गई मैग्नीज, तांबा, निकिल और रंगहीन पत्थर क्या प्राप्त किया जाता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि किस लिए प्रसिद्ध है और इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, किसमें, कुड़प्पा में, ठीक है। तो ये किस लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे देखो इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती है। इसमें लोहा भी पाया जाता है, मैग्नीज भी मतलब पाया जाता है, मिलता है, तांबा भी मिलता है, और निकेल और रंगहीन मतलब कि रंगहीन पत्थर विभिन्न प्रकार का, ठीक है, वो भी प्राप्त किए जाते हैं इस चट्टान से। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि विकास सर्वाधिक आंध्र प्रदेश। यहाँ पे देखो अब ये कह रहा है कि इसका विकास सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा क्षेत्रों में हुआ है। यहाँ पे अगर ये भी पूछा जाए कि जो यहाँ पे कुड़प्पा है संरचना चट्टान, इसका विकास सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलता है, तो आपको ये बताना है कि इसका विकास सबसे सर्वाधिक मतलब सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश, कहाँ, किस राज्य में, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कहाँ, आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा है एक, देखो यहाँ पे संरचना की बात कर रहे हो ना कुड़प्पा, और वहाँ पे एक क्षेत्र का नाम है कुड़प्पा। ये एक संरचना है, ये एक चट्टान है, लेकिन यहाँ पे आंध्र प्रदेश में एक स्थान भी है जिसका नाम है कुड़प्पा, क्षेत्र में भी इसका विकास हुआ है, ठीक है, ये कह रहा है। तो इसके अलावा जैसे कि तमिलनाडु भी हो गया, तमिलनाडु के शिवराय, देखो स्थान बता रहा है कि तमिलनाडु जो राज्य है उसके शिवराय स्थान पे। फिर बोल रहा है कि जेवादी पर्वतीय क्षेत्र जो है वहाँ पर, और कृष्णा घाटी जो है वहाँ भी आपको ये चट्टानें देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं, पाप घानी चेयार घाटी, यहाँ भी आपको ये चट्टानें देखने को मिलेगी। और उसके अलावा आपको अरावली पर्वतीय क्षेत्र में भी ये चट्टानें देखने को मिलेगी। छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में भी इसका विकास हुआ है। मतलब इसका विकास कुल मिला के कहाँ कहाँ तक हुआ है, तो मैं आपको फिर से एक बार बता दूँ। इसका विकास अगर सबसे ज़्यादा की बात करें तो आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा क्षेत्र में हुआ है। अब इसके अलावा आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा इसका विकास, तो तमिलनाडु के शेराय क्षेत्र में, और उसके बाद जेवादी पर्वतीय क्षेत्र में, फिर उसके बाद कृष्णा घाटी में, फिर उसके बाद पापघानी चियार घाटी में, उसके बाद यहाँ जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर, छोटा नागपुर भी आपका वहाँ पे भी देखने को मिलेगा। छोटे नागपुर के जो पठारी क्षेत्र है इनका विकास हुआ है, इन स्थानों पर हुआ है, किसका, कुड़प्पा का, ठीक है, यानी कि संरचना का। और देखो फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि ये संरचनाएं आर्थिक दृष्टि से कम महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही, कहने का मतलब ये है कि इस संरचना का जो आर्थिक महत्व है वो बहुत ही कम है, ठीक है,
आप इन्हें ऐसा नहीं कह सकते हो कि आर्थिक दृष्टि से ये अधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन एक बात है कि ये प्रसिद्ध किस लिए है, तो आपको ये याद रखना है कि चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और संगमरमर, इन सब के लिए चट्टान क्या है, बहुत ही प्रसिद्ध है, कुड़हप्पा। तो यहाँ पे ये तो रही इनकी कुछ पॉइंट्स दोस्तों। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया हो तो आप लोग पूछ लेना, मैं कमेंट में फिर से बता दूँगी। ओके फ्रेंड्स, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।